चलिए जी, तो आज हमें देखना है चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सामतत्य और अवकलनीयता। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कंटिन्यूटी के बारे में, स्टार्टिंग जो टॉपिक्स है। और ध्यान रहे कंटिन्यूटी जो है उसको समझने से पहले आपको लिमिट के बारे में जानना होगा। तो लिमिट क्या है, वैसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में इसे यूज करते हैं कि लिमिट में रहा करो, ऐसे है ना। तो लिमिट का मतलब होता है सीमा। सबसे पहले हमें वही जानना होगा। अगर हम ये जान जाएंगे तो हमें कंटिन्यूटी समझने में बड़ी आसानी होगी। तो लिमिट, और लिमिट को हिंदी में बोलते हैं सीमा। तो ये क्या है, कहता है कि मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है। उस फंक्शन को हम y मान लेते हैं fx। कहता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उसका कहेगा कि लिमिट फाइंड कीजिए, तो हम किसको लिमिट कहेंगे और किसको लिमिट नहीं कहेंगे। कहता है कि अगर आप x बराबर कोई दिया रहेगा कि इतना पर, ठीक है, एट x = a, तो x बराबर a पर, मतलब x का कोई मान दिया है, उस पर अगर आप इसका मान निकाल रहे हैं, ठीक है, और वो अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में आ गया, मतलब वो अनिर्धार्य रूप में आ गया, उसका मान नहीं हो सकता है, वो मीनिंगलेस है, तो वो आपका लिमिट नहीं होगा। उस कंडीशन में आपको कुछ ऐसा करना होगा, वैल्यू रखना होगा उसमें फंक्शन में, ताकि वो a के काफ़ी नज़दीक आए। और जब ऐसा होता है जिसका मान कुछ मीनिंग वाला आता है, मीनिंगफुल वैल्यूज देता है, वही उसका लिमिट कहलाता है, वो यूनिक होता है। याद रखेंगे, अगर उस मान को रखने पर उसका वैल्यू फाइंड नहीं किया जा सकता है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है, तो हमें उसका लिमिट नहीं ज्ञात किया कर सकते हम लोग। लेकिन अगर उस मान को रखने के बाद कुछ ऐसा, मतलब लिमिट नहीं आ पाने की स्थिति में, ऐसा उसको हम लोग कुछ चेंज करके अलजेब्रा की सहायता से, कुछ और भी जितने हम लोग पढ़े हुए हैं उसको यूज करके ऐसा कुछ करेंगे ताकि उसका मीनिंगफुल कुछ मान आवे, वही उसका लिमिट कहलाएगा। तो आपको लिखा हुआ है आपके थ्योरीज में कि लेट y = fx बी अ फंक्शन ऑफ x इफ एट x = a देन fx टेक्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अगर x बराबर a पर वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जा रहा है, तो कहता है देन वी कंसीडर द वैल्यूज ऑफ फंक्शन विच इज़ वेरी नियर टू ए। तब हम लोग इस कंडीशन में ऐसा मान रखते हैं a के नज़दीक का, ताकि उसका मान कुछ आए मीनिंगफुल। फिर नीचे लिखता है कि इफ़ दिस वैल्यू टेंड्स टू ए डिफिनिट यूनिक नंबर। कहता है कि हम जब उसका मान रखते हैं, कुछ ऐसा यूनिक नंबर रखते हैं, वो x टेंड्स टू a हो, वो a की तरफ, मतलब ये a है तो हम a का नज़दीक वाला मान रखते हैं, क्लोजर टू क्लोजर मान रखते हैं। कौन सा, जैसे पहले x बराबर a रखेंगे, x बराबर a रखने पर वो मान जो है अनिर्धार्य रूप आ जा रहा है, तो हम लोग a ने रख करके a के नज़दीक वाला मान रखेंगे। अब या तो a रखने पर 0 हो जा रहा होगा, कुछ अनिर्धार्य रूप मतलब 0/0 होता है, ठीक है, ऐसा आ जा रहा होगा, तो हमें वो मान नहीं रखना है। तब हमें a न रख करके a के नज़दीक वाला, यानी a के नज़दीक में कौन होगा, इधर साइड कौन होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं, सपोज कीजिए, तो 2 के बगल में, जस्ट बगल में कौन होगा, 2.0000001 होगा। उसके बगल में कौन होगा, 2.0000001 होगा, 2.0000001 होगा, 2.00001 होगा, 2.01 होगा, 2.1 होगा। इस प्रकार से आपका मतलब ये 2.1 है, हम 2.1 रखेंगे, उसके पर 2.01 रखेंगे, उसके पर 2.0101, ऐसे करते करते लास्ट में एकदम इतना, ये जो मान है एकदम लग रहा है कि अब 2 होने वाला है। मतलब हम लोग इधर से धीरे धीरे इसकी तरफ पहुंच रहे हैं, उस मान को रख रख के चेक कर रहे हैं कि इसका मान कुछ ऐसा आ जाए जो मीनिंगफुल हो जाए। तो कहता है कि तब जाकर के अगर मीनिंगफुल वैल्यू देता है तो लिखता है कि सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द लिमिट ऑफ fx एट x = a एंड वी रिटेन एज, या वी राइट इट एज, हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं कि देखिए फंक्शन को हम लोग x टेंड्स टू a पर फाइंड कर रहे हैं, और उसका अगर जो वैल्यू आ रहा है उसका कुछ मीनिंगफुल है, तो हम कहेंगे कि वो जो है कि नहीं लिमिट है, अन्यथा वो लिमिट नहीं है, ठीक है। ये बात हुई। अब कहता है कि लिमिट होते कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के होते हैं, एक राइट हैंड लिमिट, एक लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे
कि अगर वो 2 रखने पे तो वो अनिर्धारित रूप में आ जा रहा है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, वो उसके बगल से मतलब उसकी तरफ आने का प्रयास करेंगे, दाहिनी तरफ से ऐसा मान रखेंगे जो एकदम 2 के नज़दीक हो, एकदम 2 के नज़दीक हो, लेकिन 2 नहीं हो, क्योंकि 2 रखने पर तो वो अनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जा रहा है। तो हम लोग 2 न रख करके 2 के एकदम जस्ट बगल वाला मान निकालेंगे, वेरी क्लोजर टू ए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हम लोग इधर साइड से भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसके पहले क्या होगा 1.9 होगा, लेकिन उसके बाद क्या आएगा 1.9 के बाद क्या लिखेंगे 0.000 है ना, लेकिन अगर हम 1.9 के बाद और नज़दीक जाएं 2 की तरफ तो क्या लिखेंगे 1.99 और लगा एकदम 2 हो ही गया, क्योंकि देखो इसमें क्या फ़र्क है, ये 1.90 है, ये 1.99 हुआ, 90 बढ़ा के 99 मतलब और बड़ा हो गए। अच्छा, और बड़ा अगर करना हो तो 999 लिखेंगे, क्योंकि देखो 900 हो गया, 990, 999 है और नज़दीक हो गया, और बड़ा करेंगे एकदम 9 और 9 ऐसा कि अब एकदम 2 होने ही वाला है, समझ गए, एकदम जस्ट क्लोजर यहाँ एकदम अब 2 नहीं होगा, लेकिन 2 होने ही वाला है। तो बात ये है, हम इसकी तरफ जिस मान पर उसका अनिर्धारित रूप आ रहा है वहां पहुंचने के लिए किस रास्ते का अनुसरण कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ से आ रहे हैं या लेफ्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं, इसी के आधार पे 2 जो है कि नहीं आपको लिमिट बताए गए हैं। एक का नाम है राइट हैंड लिमिट, दाहिने तरफ की सीमा या दाईं सीमा, और एक का नाम है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी बाईं ओर की सीमा या बाएं हाथ की सीमा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके अलावा एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट लिमिट। एक को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट लिमिट, हो रहा है ना, देखिए, तो राइट की तरफ से आएंगे तो राइट हैंड, बाएं की तरफ से जाएंगे तो लेफ्ट हैंड, और वही डायरेक्ट रख देंगे तो डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको वो दोनों की डिफिनेशन दिखाया गया है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में यही लिख रहा है, मैं भी आपको दिखा दूँ, उसको कैसे दिखाते हैं थोड़ा समझिएगा। कहाँ गया, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम उसको ऐसे यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, लिमिट जो यहाँ लिखा गया है ना, इसको 2-3 तरीके से लिखा जाता है। कोई LT लिखता है, कोई LIMIT पूरा लिखेगा, कोई सिर्फ LIM लिखेगा, ठीक है। इस प्रकार से जिसकी जो इच्छाएँ हो उससे अपना दिखा सकता है। ऐसे लिखे लिमिट ऑफ fx या लिमिट ऑफ fx, या LT लिख दे, केवल LIM लिखे या LIMIT लिखे, तीनों में से कोई भी लिख सकता है लिमिट को दिखाने के लिए, सारे तरीके हैं। मैं यहाँ LT लिख रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ, तो लिमिट ऑफ fx, ठीक है। और मान लीजिए उसका मान कुछ आया है, L1 कुछ आ रहा है मान रखने पर, और ये हम लोग मान जो रख रहे हैं वो लेफ्ट साइड की तरफ से रख रहे हैं। तो देखिए लेफ्ट साइड का मतलब 2 से छोटा ही होगा, देखिए 2 से छोटा है ना, जो होगा वो 2 से छोटा ही होगा, चाहे वो एकदम नज़दीक वाला ही क्यों ना हो, तो छोटा होगा, इसलिए हम उसको क्या लिखेंगे x2 माइनस का मतलब क्या हुआ कि वो 2 की तरफ जा रहा है लेकिन नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है। हम इसको 2 न लिख करके A लिख देंगे, कोई अभी फिलहाल जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं हम लोग। तो A ये लेफ्ट हैंड लिमिट का साइन है। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब बाएं हाथ वाला, बाएं हाथ की तरफ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि वो 2 नहीं है, 2 से छोटा है, वैसे A नहीं है, A से छोटा होगा। ऐसे अगर राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट ऑफ fx, उसका मान लीजिए L2 आया होगा कुछ वैल्यू, और वो क्या है A न रखेंगे, A से क्या रखेंगे, कुछ बड़ा रखेंगे, A से दाएं तरफ से आ रहा है, इसमें A न रखे, A से छोटा रखते इसलिए A माइनस लिखा जाएगा, इसमें बड़ा रखते इसलिए हम लोग A प्लस लिखेंगे। तो आप समझने का प्रयास करिए, ये इसलिए कहा जा रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड, क्योंकि इसी के आधार पे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे वो कंटिन्यूअस है फंक्शन या नहीं है, ठीक है। चलिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो गया, आपको समझ में आ गया। हमको A नहीं रखना है बल्कि A से छोटा रखना होगा ताकि उसका मान कुछ आ जाए। A नहीं रखना है, यहाँ A से बड़ा रखना है ताकि उसका मान आ जाए। बड़ा रखेंगे तो राइट हैंड लिमिट, छोटा रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और यदि वही रख देंगे तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। अगर हम वही रखेंगे जैसे लिमिट fx, हम डायरेक्ट x ही रखेंगे तो हम उसको बोलेंगे, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट। तो यही है आपका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है आपका RHL राइट हैंड लिमिट, और ये है आपका डायरेक्ट लिमिट, ठीक है। इस प्रकार से 3 लिमिट आपको बताए गए हैं। आगे कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा। देखिए लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब आपको चेक करना है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। जैसा भी मैंने कहा
कि कभी कभी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो कहता है कि दो काम कीजिए, पहले आप इसको चेक कीजिए और इसको चेक कीजिए। अगर ये दोनों का एग्जिस्टेंस है, दोनों का अस्तित्व है, तो उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। पहला बात, अगर ये दोनों एग्जिस्ट करता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि ये दोनों एग्जिस्ट करने के साथ साथ दोनों आपस में बराबर भी होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट में दो शर्त है, पहला इन दोनों का एग्जिस्टेंस हो, दोनों अस्तित्व में हो, दोनों का मान निकलता हो कुछ ना कुछ, और दूसरा शर्त कि ये दोनों आपस में बराबर भी हो, तो जो है कि नहीं उस फंक्शन का, उस लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है। अच्छा, अगला एक चीज़ लिखा है टॉपिक में, यूनिकनेस ऑफ लिमिट। यूनिकनेस ऑफ लिमिट का मतलब लिमिट हमेशा अद्वितीय होता है। आप किसी भी फंक्शन का लिमिट निकालेंगे, वो मान हमेशा क्या आएगा, एक आएगा और यूनिक होगा। आप समझिए ना, किसी भी घर का एक बाउंड्री होता है, दो बाउंड्री नहीं होते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की एक लिमिट होती है, दो लिमिट थोड़ी ना होगा, ये भी लिमिट है, ये भी लिमिट। आप इतना ही बोल सकते हैं, यहाँ भी बोल सकते हैं, नहीं, किसी भी चीज़ का एक ही लिमिट होगा, वो यूनिक होता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे आप प्रैक्टिकल भी समझ रहे होंगे और यहाँ रियल लाइफ पे भी यूज़ करना है उसको। यानी यूनिकनेस ऑफ लिमिट का मतलब हुआ कि कोई भी फंक्शन है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसका लिमिट जो है वो यूनिक होगा। किसी भी फंक्शन के एक ही वैल्यू होते हैं लिमिट में, दो नहीं होते हैं। आगे अब कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं लिमिट के, वो जो है कि आपको याद रखना है। 10 है, वो यूज होता है 11th क्लास में, आपने उसको देखा होगा। और आप उसको यदि समझ जाते हैं तो आपको बहुत आसानी होगी बनाने में भी, समझने में भी। हम उसको देख लेते हैं। फंडामेंटल थ्योरम्स लिखा गया मतलब आधारभूत जो है कि नहीं लिमिट के कुछ प्रमेय हैं, जरा हम उसको देखेंगे। इसमें आपको दो चीज़ें लिखी गई हैं। कहता है कि अगर मान लीजिए f(x) और g(x) दो फंक्शन दिए गए हैं आपको, ठीक है, और वो इस प्रकार से है कि उन दोनों का लिमिट जो है कि नहीं एग्जिस्ट करता है x टेंड्स टू a पर। समझिए ज़रा, तो कहता है कि अगर दो फंक्शन दिए गए हैं f(x) और g(x) और उन दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो इसके आधार पर कुछ थ्योरम्स निकाले जा सकते हैं। उन थ्योरम्स को हम लोग बारी बारी से थोड़ा देखेंगे, डिस्कस करेंगे। वो क्या है, पहला आपको दिया गया है, बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। पहला कि देखिए, आपको दो फंक्शन दिए गए हैं, अगर f(x) और g(x), इन दोनों को आप ऐड करके तब उसका लिमिट निकालिए, या लिमिट निकाल करके आप ऐड कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एकदम इजी वे में एकदम स्मूथली समझ रहे हैं। आप फंक्शन को ऐड करके लिमिट निकालिए या लिमिट निकाल करके ऐड कीजिए, आपको उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से घटाव माइनस वाला भी है, आप घटा करके लिमिट निकालिए, लिमिट निकाल करके घटाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हो रहा है ना। उसके बाद 2 नंबर में है कि आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर आपको दो फंक्शन दिए गए हैं तो आप उसको गुना करके और तब जाके लिमिट निकालिए, या लिमिट निकाल करके और गुना कीजिए, मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर भागा में भी ऐसे ही है, आप उसको जो है कि नहीं डिवाइड करके और तब लिमिट निकालिए, या लिमिट निकाल करके डिवाइड कीजिए। तनी कि आपको याद ही नहीं करना है, सिर्फ आपको ये समझना है कि अच्छा लिमिट रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। मतलब आप करके कीजिए या करने के बाद कीजिए, कोई मान प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारे फंक्शंस के लिए है यहाँ पे। उसके बाद 4 नंबर में एक तो हो गया जोड़ घटा हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया। फिर कोई मान लीजिए कोई स्केलर से गुना कर रहा है, कोई अंक से गुना कर रहा है, तो कहता है कि उस फंक्शन में आप किसी स्केलर से, किसी स्केलर का मतलब कोई फिक्स रियल नंबर होगा कोई, उससे गुना करके और तब उसका लिमिट निकालिए। चाहे आप उसका लिमिट निकाल करके और तब के से गुना कीजिए, उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चलिए जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, 10 बोले हैं ना मैंने, तो अभी तो 4 ही हुए, 6 और हैं, उसको भी देख लेते हैं जरा। देखिए 5वां, देखिए इसमें कहता है कि अगर कोई फंक्शन दिया गया है और उसका पावर भी एक फंक्शन ही है, तो आप पावर फंक्शन का फंक्शन निकाल करके और तब उसका लिमिट निकालिए, और नहीं तो आप जो है कि अलग अलग जहाँ फंक्शन देखिए वहाँ लिमिट यूज़ कर देते हैं। लिमिट ऑफ f(x)
और उसका जो पावर है वहाँ भी लिमिट निकालेंगे। बस फंक्शन का लिमिट निकालना है तो जहाँ फंक्शन निकाल वहाँ लिमिट लगा देंगे, ठीक है। x टेंड्स टू ये यहाँ भी रहेगा x टेंड टू ए, ये जैसे इसका मतलब x का पावर x हुआ, फंक्शन का पावर फंक्शन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें इसका भी लिमिट निकालना होगा, इसका भी लिमिट निकालना होगा। लिमिट फंक्शन का ही निकलता है, ठीक है। अब कोई अंक दिया है, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे लिमिट 5, अब इसमें x तो है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मान क्या होगा, लिमिट 5 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 5x दिया है और x टेंड्स टू a कह रहा है, 2 कह रहा है, तो क्या हो जाएगा 5 गुना 2, यानी इसका लिमिट क्या होगा 10 होगा। और यही मान लीजिए ऐसा कोई मान दे दिया है, जैसे सपोज किया जाए आपको दे दिया गया लिमिट x² - 4 बटा में x - 2 x टेंड्स टू 2, और कहते हैं इसकी लिमिट फाइंड कीजिए। आप 2 रख देंगे, डायरेक्ट 2 रखेंगे तो क्या होगा, इसका मान जैसे ही लिमिट का मान रखते हैं लिमिट हट जाएगा, लिमिट हटेगा तो फंक्शन में उसका मान करेंगे 2 का स्क्वायर - 4 बटा में 2 - 2, क्या हो जाएगा जी 0 बटा में 0 हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर 4 - 4, 4 में 4 गया 0, 2 में 2 गया 0। जैसे अब इसी को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। ये तो मीनिंग ही नहीं हुआ, 0/0 का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो ये हम लोग डायरेक्ट मान नहीं रख सकते। यही बात आपको लिमिट में शुरुआत में बताया गया कि अगर किसी फंक्शन में x का वैल्यू पुट करने पे उसका मान ऐसा कुछ आ जाता है, वो अनिर्धार्य हो, मीनिंगलेस हो, उसका कुछ मतलब नहीं होता है, तो आप डायरेक्ट नहीं पुट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको इस फंक्शन में कुछ वर्क करना होगा, ऐसा वर्क करना होगा ताकि ये अनिर्धारित रूप होने से बच जाए और उसका कुछ मीनिंगफुल वैल्यू आ जाए। तो जैसे हम इसको थोड़ा वर्क कर देंगे, तो जैसे देखिए अब हम क्या करेंगे, अगर एक फंक्शन और दिखाते हैं आपको, x - 3 दिया है, इसका कहता है लिमिट निकालिए x टेंड्स टू 3 पर, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं 3 - 3 = 0, क्योंकि 0 का मीनिंग होता है, 0/0 मीनिंगफुल नहीं है, ये मीनिंगलेस है। और ऐसे ही मान लीजिए और दे दिया कुछ लिमिट 2x दिया, जैसे मैंने दिखाया x टेंड्स टू 1 लिखा है, इसका क्या होगा 2 गुना 1 2 हो गया। तो ये सब का लिमिट है, निकल सकता है, इसका लिमिट नहीं निकल सकता। तो हमें क्या करना होगा, अगर डायरेक्ट रखने पर मान आ जा रहा अच्छा खासा मीनिंगफुल तो टेंशन नहीं है, लिमिट निकाला बहुत ईजी हो गया। लेकिन अगर ऐसा आ गया तब तो भैया आपको ये या तो थ्योरम्स यूज करना पड़ेगा, या कुछ और रिजल्ट्स यूज करने पड़ेंगे, या फिर कुछ अलजेब्रिक मेथड अपनाने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पर क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एक लाइन काम कर दूँ इसमें, जरा क्या कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको हम क्या लिख देंगे, ऐसे लिख दें क्या, x + 2 और x - 2, और नीचे में x - 2, देखिए ये 2 का, ये x का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो a² - b² a + b a - b। अब ये देखिए कट जाएगा, और जब कट जाएगा तो मेरे पास बचेगा लिमिट x + 2 x टेंड्स टू 2। अब हम लोग 2 का मान डायरेक्ट रख सकते हैं ना, 2 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगा, 2 + 2 क्या होगा जी 4 होगा। इस प्रकार से इसका मान निकल गया ना मीनिंगफुल, लेकिन ऐसे नहीं निकल रहा था ना। तो यही बात है आपको समझनी है कि भाई आपको लिमिट में बस एक ही बात काम करना है, आप मान को डायरेक्ट पुट तब तक कर सकते हैं जब तक कि उसका मीनिंगफुल वैल्यू आए। अगर वो पुट करने पर मीनिंगफुल नहीं आता है, फिर आपको या तो कुछ लेफ्ट साइड, कुछ राइट साइड, कुछ ऐसा वैसा काम करना होगा, कुछ इसमें थ्योरम्स यूज करना होगा, कुछ ऐसे रिजल्ट्स यूज करने होंगे, कुछ ऐसे आपको अलजेब्रिक जो है कि नहीं फॉर्मूले जो है आप पढ़े हुए हैं उसको यूज कर सकते हैं, ताकि उसके मान को मीनिंगफुल बनाया जा सके, बस और कोई उद्देश्य नहीं है भाई। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और भी इसमें रिजल्ट्स थ्योरम्स आपको यूज किए हैं, देखते रहिएगा। इसके बाद 6ठा नंबर देखते हैं हम लोग। 6 नंबर में कितना मिनट हुआ, हाँ ठीक, 6 नंबर देखते हैं। फिर वो कहता है मान लीजिए कोई ऐसा दे दिया जो फंक्शन का फंक्शन हो। फंक्शन का मतलब ये हुआ, जैसे देखिए साइन x एक फंक्शन है। अब साइन x किसका फंक्शन है, x का, x का मान चेंज करेगा। फंक्शन का मतलब ये होता है कि उसमें दिए गए वेरिएबल के आधार पर वैल्यू चेंज करता है, साइन x है। अच्छा अब मान लीजिए हम x ना रख करके x के जगह पे एक फंक्शन और यूज कर दिए cos x। अब देखिए ये दो फंक्शन इसमें हो गए, एक फंक्शन cos x है, fx जैसे cos x है, x के आधार पर cos चेंज करेगा, और फिर जैसे जैसे इसका मान चेंज करेगा वैसे वैसे साइन का भी मान चेंज करेगा। जैसे x चेंज करने पर fx चेंज करेगा, और fx चेंज करने पर g चेंज करेगा। यानी कि ये दो जो फंक्शन से एक में इंक्लूड है, ठीक है। मतलब जैसे gx रहता तो हम बोलते कि एक फंक्शन है, अब x के जगह पे भी एक फंक्शन ही यूज कर दिया। क्या यूज कर दिया, fx, यानी ये फंक्शन का फंक्शन है, ठीक है, फादर ऑफ फंक्शंस बोल सकते हैं इसको। चलिए तो अगर वैसा दे दिया है तो कहता है कि आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है भाई, आप जो है कि नहीं दो फंक्शन दे अलग अलग निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आप जो है कि नहीं इसको लिख सकते हैं लिमिट g आगे आ जाएगा, लिमिट ऑफ fx, ठीक है, x टेंड्स टू a। आपको कोई दिक्कत नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है।
मतलब लिमिट निकाल करके उसका फंक्शन में यूज़ कर देना है। उसके बाद जो है कि नहीं 7 नंबर में आप देखेंगे, अगर लॉग के रूप में दे दिया है कोई फंक्शन तो कहता है कि आप फंक्शन निकाल करके उसका लॉग निकालिए, और लॉग के बाद जो है कि नहीं उसका हम लिमिट निकालेंगे। तो लॉग निकाल करके लिमिट निकालिए या लिमिट निकाल करके उसका लॉग निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, फंक्शन का फंक्शन निकाल करके लिमिट निकालिए या लिमिट निकाल करके फंक्शन निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर 8 नंबर में आपको दिया गया है, अच्छा फंक्शन है या कोई, उसका मॉड निकाल करके लिमिट निकालिए या लिमिट निकाल करके मॉड निकालिए। बस देख ही रहे आप, करके कीजिए, करने के बाद कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको। 9 नंबर में फिर वैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे दिया, e का पावर fx है, एक्सपोनेंशियल को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू f, एक्सपोनेंशियल निकाल करके लिमिट निकालिए या कहता है कि आप उसका लिमिट निकाल करके और तब एक्सपोनेंशियल निकालिए, एक्सपोनेंशियल के पावर में वहीं पे लिमिट निकाल दीजिए और निकालने के बाद एक्सपोनेंशियल निकालिए। एक्सपोनेंशियल निकाल करके लिमिट निकालिए या लिमिट निकाल करके एक्सपोनेंशियल निकालिए, वैल्यू सेम आएगा। और लास्ट 10 नंबर में कहते हैं कि अगर भाई देखो 2 फंक्शंस दिए गए हैं, अगर वो एक दूसरे के बराबर या उससे छोटा है तो उसका लिमिट भी वैसे ही होगा। क्या होगा, उसका लिमिट भी जो है कि उसके बराबर या उससे छोटा ही होगा। आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से ये सारे जो थ्योरम्स हैं ये आपको याद रखने हैं। इसके आधार पे आपको जो है कि नहीं बहुत सारे रिजल्ट्स देखने होंगे, सिद्ध करने होंगे, बनाने होंगे। चलिए अब देखिए, ये थ्योरम्स हो गए, कुछ रिजल्ट्स आपको दिए गए हैं। रिजल्ट्स का मतलब वही, जैसे मैंने ये बताया, कभी कभी मान नहीं रखने पर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाता है ना, तो वो कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो मीनिंग लेस वैल्यूज देता है। उस कंडीशन में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो निकाल करके आपको रख दिए गए हैं ताकि आप उसका यूज कर सकें। तो 2-3 हैं, उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से सब में। चलिए उसको भी देख लेते हैं ज़रा, बस 5 से 10 मिनट और लेंगे हम आपका और ये समाप्त हो जाएगा। और फिर हम लोग कल देखेंगे, आज का काम यहीं पे बंद कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट वीडियोज़ में उसको हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगला जो टॉपिक का नाम है उसका नाम है आपको इम्पॉर्टेंट। और मैं कहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों को पढ़ना है जल्दी से जूम ऐप पे ज्वाइन करें, और टेलीग्राम चैनल भी है श्री राम जानकी कोचिंग के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लोगों को अधिक से अधिक बताइए, जानकारी दीजिए। और अगर वो जानना चाहता है, सीखना चाहता है तो उसको जो है कि नहीं कहाँ उचित है उसके बारे में बताना चाहिए। और एक बात और कि जैसे जो भी चीज़ें हैं आप दूसरे को हेल्प कीजिए, बताइए। अगर मान लीजिए कोई लगता है कि आपकी हेल्प से किसी का लाइफ बन सकता है अच्छा खासा तो आपका क्या घट जाएगा। चलिए तो हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन लिमिट है। तो लिमिट के आधार पर कुछ रिजल्ट्स आपको निकाल कर दिए जा चुके हैं। जैसे पहला, क्यों निकाले गए हैं आपको पता है, क्योंकि अगर नहीं निकाला जाए तो वो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, मीनिंगलेस आ जाएगा, तो फिर उसका कुछ वैल्यू नहीं हो पाएगा। तो पहला नंबर इसमें दिया है आपको कि देखिए साइन है। अब साइन 0 का मान 0 होता है, सबको पता है ना। अब वो आगे साइन x/x और x टेंड्स टू 0 है तो क्या होगा, 0 रखेंगे तो साइन 0/0 और 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो कैसे निकलेगा। तो इसीलिए इसका एक वैल्यू निकाल के आपको जो है कि नहीं कैलकुलेशन करके आपको आपके सामने दे दिया गया है कि आप इसको याद रखिए। अब देखिए साइन x/x हो या x/sin x हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों ही कंडीशन में इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार से साइन का दोस्त है लिमिट tan, साइन का ऐसे ऊपर में लंब बटा में होता है, tan का भी ऊपर में लंब होता है, जो इसका होगा वही उसका भी होता है। तो tan 0 का मान भी 0 ही होता है ना। तो tan x/x हो या x/tan x हो, दोनों का मान 1 ही होगा। फिर तीसरा, अब कहता है कि अगर मान लीजिए कुछ इन्वर्स में दे दिया तो भी वही सेम प्रोसेस, साइन इन्वर्स x/x हो, x टेंड्स टू 0, ठीक है, या लिमिट x/sin इन्वर्स x हो दोनों ही कंडीशन में 1 ही होगा। फिर इसी प्रकार से जब साइन इन्वर्स का हो तो tan इन्वर्स का भी होगा, लिमिट tan इन्वर्स x/x हो, x टेंड्स टू 0, या लिमिट x/tan इन्वर्स x हो, x टेंड्स टू 0, ठीक है, इसका मान 1 ही होगा। आपको याद भी रखना है और समझना भी है
इसके बाद फिर अगर कॉस कर दिया जाए 5 नंबर में, तो कॉस डायरेक्ट कॉस का 0 ही होता है, इसलिए कॉस x बाई एक्स नहीं होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान 1 होता है ना, इसका मान तो निकल ही जाता है। अगर x टेंड्स टू 0 हो तो क्या होगा, 1 होगा, इसमें आपको टेंशन नहीं करना है। अच्छा, इसी प्रकार से 2 चीज़ें और हैं, जरा उसको भी हम लोग देख सकते हैं। छः नंबर में, अब देखिए 6 नंबर में क्या है, अगर मान लीजिए लिमिट साइन x ना लिख करके x माइनस ए लिख दिया और बटा में x माइनस ए कर दिया, ठीक है, और x टेंड्स टू a है, तो इसका मान भी 1 ही होगा। आप समझ रहे होंगे ये कैसे हो गया, तो ये कि कुछ नहीं, अगर a के जब हम 0 पुट कर दें तो यही चीज़ क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन x में 0 हो जाएगा x, बटा में x में 0 हो गया x, तो ये तो वही आ गया जो पहला नंबर लिखे थे साइन x बाई एक्स और x टेंड्स टू 0। तो कहता है कि साइन x बाई एक्स रहे और x अगर 0 की तरफ अग्रसर है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। वहीं पे अगर ये x माइनस ए कर देगा तो यहाँ पर 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो देख ही रहे दोनों चीज़ एक ही है, a के जगह पे 0 जैसे ही रखेंगे ये चीज़ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में उसका मान 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से 7 नंबर में tan वाला भी हो सकता है कि tan x माइनस ए बटा में x माइनस ए, अगर x रहता तो 0 लिखते, x माइनस ए है तो हम यहाँ पर अब ये किधर जाएगा, a की तरफ जाएगा, है ना, इसका मान भी 1 ही होगा। इस प्रकार से फिर जो है कि नहीं, और जो शेष है हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे अगले दिन। कुछ और है, लगभग 13 हैं जिसमें हम 7 देख चुके हैं, 6 और है उसको देख करके फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म वाला देखेंगे। फिर उसके बाद स्टार्ट होगा कंटिन्यूअस फंक्शन। एक बात और मैं आपको बता दूँ जरा, जो हम लोग निकाले थे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट, ठीक है, अगर ये तीनों का मान बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, सतत है, उसमें कहीं कोई गैप नहीं है, वो हमेशा एक समान वैल्यू दे रहा है। तो ये सब ज़रूरी है। अब हम लिमिट ही नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे बताएंगे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और कंटिन्यूअस जो होगा वही डिफरेंशिएबल होगा, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया जा सकता है, उसी को हम लोग अवकलित कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बीच से अगर कोई जाने समझने का प्रयास करे तो वो शायद नहीं समझ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखें, रेगुलर क्लास रहे और ज्वाइन कर ले जल्दी से जल्दी ताकि आपको समझ में आए, और वीडियोज़ को सब्सक्राइब भी करें। चलिए ठीक है, चलते हैं।